उस लड़की के साथ वही कॉलेज में जाने के लिए जिससे मैं चुके चुके प्यार करता था। मैंने खुद को कमरे में चेन लगाकर बंद कर लिया। हर दिन सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। मैं उसी कमरे में खाता, पीता और बाथरूम भी इस्तेमाल करता था। एक स्टूडेंट एथलीट होने के नाते फैक्ट्स याद करते हुए भी मैं बीच बीच में पुशअप्स करता रहता था। दिन ब दिन बीते गए और मेरी दीवार पर चिपकी नोट्स की संख्या बढ़ती गई। जब भी कोई समस्या समझ नहीं आती, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मदद मांगता, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आता। इसलिए मैं पूरी रात जाकर उस समस्या से जूझता रहता जब तक उसे हल नहीं कर देता। जैसे ही मेरी पढ़ाई पटरी पर आई, मेरी फिजिकल ट्रेनिंग पीछे नहीं रह सकी थी। भले ही मेरे फेवरेट नूडल्स ज्यादा खाने से उल्टी हो जाए। जैसे ही मैं एमी की फोटो देखा, मुझे फिर से जबरदस्त मोटिवेशन मिल जाता। मैं इसी तरह पूरे 1 साल तक चलता रहा। जब मैं परीक्षा का दिन आया, मैंने बिना रुके हर सवाल का जवाब लिखा और आखिरकार बहुत अच्छे स्कोर के साथ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। एडमिशन के बाद सबसे पहला काम मैंने कैंपस के आसपास ही हर राइस केक स्टॉल पर जाकर एमी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन एमी कहीं नहीं मिली। जब मैं उम्मीद छोड़ने ही वाला था, आखिरकार उसे देख लिया। मैं घबराते हुए उसके पास गया और हेलो बोला। मेरी कल्पना में एमी मेरी बाहों में कूद पड़ी, लेकिन हकीकत में उसके पास पहले से ही बॉयफ्रेंड था। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुका था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। अगर एक खराब स्टूडेंट जैसे मैंने कॉलेज में जगह बना ली, तो प्यार के लिए भी मैं लड़ सका था। उस दिन एमी का जन्मदिन था। मैंने फूल और गिफ्ट तैयार किए और उसे ढूंढने निकला, लेकिन वहाँ उसका बॉयफ्रेंड कार चलाते हुए उसे घर छोड़ने आया। खुद को हीन महसूस करते हुए मैं एक कोने में छिप गया। मैंने देखा कि वह एमी को नेकलेस दे रहा था। एमी ने मुझे देख लिया और दोनों के बीच का माहौल अजीब हो गया। अचानक कहीं से एक पत्थर आया और कार की खिड़की तोड़ दी। सिर्फ शीशा ही नहीं, उनकी रोमांस भी टूट गई। मैंने अपने गिफ्ट्स कोने में फेंक दिए और उस घुटन भरे जगह से भाग गया। उसके बाद मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। हर दिन डिप्रेशन में डूबा रहता। तब तक एक दिन मैंने लाइब्रेरी में एमी के बॉयफ्रेंड को देखा, जो किसी दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। मुझे डर था कि एमी को चोट पहुंचेगी, इसलिए मैंने उसे सच बता दिया, लेकिन उसने सोचा कि मैं सिर्फ जल रहा हूँ, इसलिए मैंने उस कमीने को जमकर पीटा। उसके बाद हमारा कभी सामना नहीं हुआ। अगर कभी हुआ भी तो हम दोनों ने अनजान बनकर व्यवहार किया। लेकिन चुप्पी तोड़ने वाली एमी ही थी। उसने पता किया कि मैं मिलिट्री सर्विस के लिए जा रहा हूँ, तो उसने मुझे लिफ्ट देने की पेशकश की, साथ ही मुझे धन्यवाद भी दिया। उस रात हमने साथ डिनर किया। अच्छे मूड में मैंने इतना पी लिया कि पूरी तरह बेहोश हो गया। मैं बदबू मार रहा था और एमी ने मेरे कपड़े धोए, बदलकर मुझे सुला दिया। जब मैं होश में आया, एमी कार लेकर जा चुकी थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई और ब्रेक डाउन में मैंने उसका छोड़ा नोट भी झटक कर फेंक दिया। बस ऐसे ही हमारा फिर से संपर्क टूट गया। 5 साल बाद मेरी एक नई गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मैं कभी भी अपना दिल पूरी तरह उसके लिए नहीं खोल पाया। तब तक एक दिन सड़क पर फ्लायर्स बांटते हुए मैंने उस लड़की को फिर से देखा, जिसे मैं सालों से मिस कर रहा था।